We made USAA Insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at USAA.com/bundle. Restrictions apply. This is the Epilogue Audio Experience. मेरे प्यारे मासूम दोस्तों, मैं कांता पहाड़ लेकर आई हूँ आप सभी के लिए नन्ही दुनिया में डॉक्टर कुसुम अरोड़ा की लिखी और एक नई कहानी। चलो आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर गार्डन यानी बगीचे की सैर करवाती हूँ। ये बाग यानी कि ये गार्डन एक परी के देश में है। परियों के देश में जानते हो बच्चों, सब कुछ बहुत सुंदर होता है, सब व्यवस्थित, कोई चीज गलत जगह नहीं होती। परियां सारी चीजें साफ सुथरी रखकर और सुंदर तरीके से रखती हैं। इस परी के देश की रानी को फूलों का बहुत शौक था। उसके बाग में एक तालाब भी था और उस बाग में तरह तरह के फूल थे, पर सबसे सुंदर थे कमल, जो उसके तालाब में खिलते थे। यह कमल सूरज के साथ खिलते और शाम को जैसे ही सूरज ढलता ये बंद हो जाते। ये कमल भी पक्षियों की तरह होते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, जागते हैं, खिलते हैं और शाम होते होते जल्दी से सो जाते हैं। इसी बाग में खूब सारी तितलियां और पक्षी भी थे, पर भंवरा केवल एक था। भंवरा जानते हो किसे कहते हैं? भंवरा एक काले बीटल को कहते हैं। वो अकेला क्यों था, ये मैं आपको दूसरी स्टोरी में बताऊंगी। पर ये भंवरा बहुत मस्त था और सब फूलों और तितलियों का प्यारा भी था। इस भंवरे की खासियत थी कि ये केवल कमलों पर ही बैठता था और जब कभी भी परियों की रानी बाग में टहलने आती तो वो उसके मुकुट पर जाकर बैठ जाता। बाग में बाकी किसी भी जीव जंतु की इतनी हिम्मत नहीं थी कि परियों के रानी के मुकुट पर जा बैठे, पर भंवरा परी रानी का चहीता था और वो सब भंवरे से प्यार भी करते थे, क्योंकि भंवरा सबको आदर से मिलता, मतलब सबकी रिस्पेक्ट करता और सबकी खुशियों का ध्यान भी रखता। इसी सुंदर बाग में एक मोटी मक्खी भी थी। वो मोटी मक्खी बहुत आलसी यानी बहुत सुस्त थी। वो अक्सर इन सब के ऊपर भिनकती रहती थी। एक दिन मक्खी भंवरे से बोली, तुम सदा इतने खुश कैसे रहते हो? भंवरा हंसकर बोला, दिन में दिल लगाकर काम करता हूं और रात को चैन से सोता हूं। तुम भी सदा अगर ये नुस्खा अपनाओ तो खुश रहोगी। मक्खी तो थी आलसी, उसने काम की बात तो अनसुनी कर दी, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आराम की बात उसे खूब अच्छी लगी और उसने अपने मन में बसा ली। अब सबको पता था कि भंवरा केवल कमल पे सोता है। जैसे ही शाम हुई वो किसी न किसी कमल पर जा बैठ जाता और कमल अपनी पंखुड़ियां समेटे और भंवरे को अंदर लिए सो जाती। और सुबह जैसे ही कमल अपनी पंखुड़ियां खोलता, भंवरा उससे धन्यवाद कर अपने कामों में व्यस्त हो जाता। आलसी मक्खी उसके कामों को तो देखा ही नहीं। वो सोचने लगी कि वो भी कमल के फूलों में सोएगी, शायद उसमें नींद और भी अच्छी आए। यह सोचकर एक दिन शाम को वो सूरज डूबने का इंतजार करने लगी। अभी सूरज डूबने में थोड़ी देर थी, पर वो सबसे बड़े कमल पर जा बैठी और कहीं कोई पक्षी उसे खा न जाए, वो इस डर से एक कमल के पंखुड़ी के नीचे छुप गई। मुलायम पंखुड़ी के कारण उसे नींद आ गई और जैसे ही कमल बंद होने लगा वो हड़बड़ाकर उसके बीचों बीच आ गई। कमल बहुत ही मुलायम और बहुत मखमली था, बहुत सॉफ्ट होता है। मक्खी क्योंकि दिन में ही इतना सो लेती, उसे इतने सॉफ्ट कमल में नींद नहीं आ रही थी, तो वो क्या करती, तो वो लेटे लेटे शैतानियां करने लगी। कभी लुढ़क कर इधर हो जाती तो कभी लुढ़क कर उधर हो जाती, कभी इस पंखुड़ी को टांग मारती
और कभी उस पंखड़ी को गुदगुदी करती। बेचारा कमल उसकी वजह से पूरी रात परेशान रहा और सो नहीं पाया, और उसके गुदगुदी करने से, उसके टांग मारने से उस कमल की जो पंखड़ियां थी उसमें चोट लग गई। अब कमल तो बहुत नाजुक होता है ना, तो कमल बीमार हो गया। अब सुबह जब सब कमल खिले तब ये कमल बंद ही रहा। अब अंदर मक्खी का सांस घुटने लगा और वो अंदर और फड़फड़ाने लगी। जैसे जैसे वो फड़फड़ाती, बेचारे कमल की पंखड़ियों पर और चोटें लग जाती, वो और घायल हो रहा था। परियों की रानी बाग में आ गई। उसने देखा कि उसका प्यारा कमल खिला ही नहीं। फट से उसने जादू के छड़ी से उस कमल को खिला दिया। अब कमल कब खिलता है? जब वो स्वस्थ होता है। तो जादू से कमल की सारी चोटें सही हो गई और वो स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होते ही जैसे ही कमल खिला, मक्खी बाहर निकली, और जैसे ही मक्खी बाहर निकली, परी रानी ने उसे रोका और पूछा, तुम अंदर क्या कर रही थी? मक्खी ने बोला, भंवरा तो रोज कमल में सोता है, मैं भी आज सोई, बहुत मुलायम बिस्तर है, मैंने खूब मस्ती की। परी बोली, तुम्हारी मस्ती से मेरे कमल को चोटें लग गई और वो बीमार हो गया। तुम्हें पता नहीं है कमल कितने सॉफ्ट होते हैं, कितने मुलायम होते हैं। उनको बहुत प्यार से रखना पड़ता है। भंवरा प्यार से सोता है, वो कभी इसको चोट नहीं पहुंचाता, कमलों को हर्ट बिल्कुल नहीं करता। तुम बहुत खराब हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। मक्खी बेचारी छेंप गई। उसने कहा, ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो परी रानी ने उसको कहा, अब तुमको दंड दिया जाएगा। क्या दंड मिलेगा? अब 2 रात तुम्हें बिना सोए बाग में पहरा देना पड़ेगा, और यदि 1 मिनट के लिए भी तुमने अपनी आंखें बंद की तो तुम्हें हमेशा के लिए इस बाग से बाहर कर दिया जाएगा। मक्खी बेचारी डर गई, क्योंकि वो तो सबसे सुंदर बाग था, वो किसी दूसरे बाग में जाना नहीं चाहती थी। डर डर के जाग जाग कर उसने पूरे बाग का पहरा दिया। अब बाग का पहरा देकर 2 दिन जो उसने काम किया तो उसे थोड़ी अकल भी आ गई। उसने कहा, मैं तो पहले से पतली भी हो गई हूँ, इसीलिए काम करना अच्छी बात है। मक्खी ने अपने आप को फौरन ठीक किया और परी रानी से माफी मांगी और कहा कि मुझे अब सबक मिल गया। मैं भंवरे की तरह न सिर्फ सोऊंगी बल्कि सुबह मन लगाकर भी काम करूंगी। तो परी रानी ने पूछा, कहाँ सोओगी? तो मक्खी बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं कमल पर नहीं सोऊंगी, मैं अपने पत्तों पर ही रहूंगी। मेरे पत्ते मेरे लिए ठीक है सोने के लिए। यह सुनकर परी रानी खुश हुई और सभी मिलजुल कर इस सुंदर बाग में एक साथ रहने लगे। तो बच्चों, देखा, हमें हर किसी का ख्याल रखना चाहिए और कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए। तो हम अगर इस स्टोरी को एक पोएट्री के रूप में बताएं तो क्या कहेंगे? एक भंवरा, एक मक्खी, एक भंवरा और एक मक्खी, दोनों के रंग काले, पर एक पाए प्यार, दूसरा खाए ताने। रखोगे जो व्यवहार सही तुम यदि, पाओगे खुशियों के खजाने तभी। ठीक है ना बच्चों, पसंद आई ना आपको स्टोरी? नन्ही दुनिया में कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर करें, हमें इंतजार रहेगा। यदि आप एप्पल पॉडकास्ट यूज करते हैं तो हमें रेट करना ना भूलें, और आप ईपीलॉग मीडिया के वेबसाइट पर भी नन्ही दुनिया सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अपने मनपसंद किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर जैसे स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट वगैरह अपनी सब्सक्रिप्शंस कंटिन्यू रखें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं कांता बहार आप सबसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के संग, आपकी अपनी नन्ही दुनिया में। तब तक खुश रहें,
स्वस्थ रहें। Are you ready to focus on what you're truly passionate about? At the University of Massachusetts Amherst, we're committed to helping students design a meaningful path for their future. As one of the country's top-tier public research universities, we're helping drive the world forward, empowering students to challenge convention, champion innovation, and embrace the freedom of affecting real positive change in the world. Tap now to explore flexible options for a high-quality education or visit umass.edu. Be revolutionary.